हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ यू ऑल। आज मैं बात करूँगा सरमन एट बनारस की, जो कि बहुत ही फ़िलासफ़िकल लेसन है, स्टोरी है अबाउट द लाइफ ऑफ ग्रेट महात्मा बुद्ध, रिटन बाय बेटी रेंशो ने लिखी है। महात्मा जो बुद्ध हैं, ही इज़ रेयर कम्बिनेशन ऑफ हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था और 12 साल की उम्र के थे तो तब उनको स्टडी करने के लिए भेजा गया। लेटर ऑन ही वाज मैरिड एट द एज ऑफ 16 एंड हैड सन। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई एंड हैड सन इवन। एक बार जब वो हंटिंग के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक सिक मैन, एन एज्ड मैन, ए डेड मैन्स फनरल प्रोसेशन एंड ए मॉन्क, इन सारों को देखा। यानी वो जा रहे थे रास्ते में तो उन्होंने दुखद दृश्य देखे। यानी एक रोगी व्यक्ति को, एक बड़ी उम्र के व्यक्ति को, और एक फनरल प्रोसेशन मतलब शव यात्रा को देखा, अर्थी को लेके जा रहे थे। एक मॉन्क को देखा, वो भिक्षा मांगते हुए उनको। तो देन व्हाट हैपेंड, ही रियलाइज दैट दिस वर्ल्ड इज़ ए होम ऑफ सफरिंग। तो उसने महसूस किया कि ये पूरी दुनिया दुखों का घर है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन दुखों का कारण जानूं। देन ही लेफ्ट द होम, और वो 7 साल तक इधर उधर घूमते रहे इन द सर्च ऑफ विजडम, और विजडम के लिए वो घूमते रहे। देन 26 की एज में उन्होंने ये घर छोड़ा। 7 साल वो इधर उधर गए और 7 साल के बाद उन्होंने इनलाइटनमेंट उनको प्राप्त हुआ। वी विल टॉक अबाउट दैट। और वो जिस ट्री के नीचे आके बैठे, उनका नाम था बो ट्री, जो बौद्धि वृक्ष जिसको कहा गया। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला सरमन जो क्या था वो वहाँ पे दिया फिर इन द होली सिटी ऑफ बनारस। और अपने सरमन में उन्होंने एक स्टोरी बताई है, किस्सा गौतमी की, जिसका ओनली सन था। एंड ही मेड किस्सा गौतमी रियलाइज दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल बाय गिविंग हर द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग सम मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द होम वेयर नो डेथ वॉज टेकन प्लेस एवर। सो उसने किस्सा गौतमी को रियलाइज़ करवाया कि डेथ बड़ी कॉमन है। उसको ये टास्क देके कि एक मुट्ठी भर सरसों के दाने उस घर से लेके आओ, यहाँ पे कभी डेथ ही ना हुई हो। देन तो वो क्या करती है, जो किस्सा गौतमी, ही हैड ओनली सन, वो किसी कारणवंश ही डाइड। तो वो बड़ी ग्रीफ में थी। तो वो हर एक के पास गई और कहा कि प्लीज़ मेक माई सन अलाइव, मेरे पुत्र को कोई जीवन दान दे दे। लोगों ने कहा कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है, शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस। तो एक वाइज मैन थे, जब उससे मिली तो उसने कहा कि आप ना महात्मा बुद्ध के पास जाओ, उनके पास कोई ना कोई दवाई ज़रूर होएगी। तो महात्मा बुद्ध ने उनको यही काम दिया कि आप क्या करें, यू आर टू ब्रिंग सम मस्टर्ड सीड और ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द होम वेयर नो डेथ हैज़ टेकन प्लेस एवर। तो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल ही आसान काम है, आप उस घर से मेरे को एक मुट्ठी सरसों के दाने ला के दें, यहाँ से या यहाँ पे किसी की डेथ ही नहीं हुई हो। तो वो औरत एक घर से दूसरे घर को गई, लेकिन वहाँ पे उसको कोई ऐसा नहीं मिला। सभी लोग उसको मस्टर्ड सीड्स तो देने के लिए तैयार थे, बट वेन एवर शी सेड कि अगर आपके घर से कोई डेथ ना हुई हो, ये एक कंडीशन है, तो दे सेड कि जो जिंदा हैं वो कम लोग हैं, जो मर हैं वो ज़्यादा गए हैं। कि जैसे सपोज़ करो कि जो वहाँ पे जिंदा थे उनके फादर, आगे फिर उनके ग्रैंड फादर तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, फिर उनके फादर एंड ग्रैंड फादर, उनके फादर एंड ग्रैंड फादर। तो बहुत सारी जो हमारी जनरेशन है आप नोट करेंगे तो वो नहीं है। जो जिंदा हैं हमारी फैमिली के लोग वो कम है, जो नहीं रहे वो ज़्यादा हैं। तो देन व्हाट हैपेंड कि जब ऐसा नहीं हुआ तो वो थक हार के बैठ गई और उसने देखा कि जो कुछ स्ट्रीट लैंप्स हैं वो फ्लिकर हो रहे हैं, कभी वो उनमें लाइट आ जाती है, कभी लाइट चली जाती है। तो उसको रियलाइजेशन हो गया, सडन रियलाइजेशन केम टू द वीमेंस माइंड कि जो डेथ है और डार्कनेस है वो कॉमन है टू ऑल द लाइफ्स। तो जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु भी तय है, निश्चित है। लेकिन उसको ये दुख ज़रूर था कि वो मतलब इन टाइम नहीं गया उसका सन, और फिर उसको पता लग गया। तो अब उसको बुद्ध के पास जाने से परहैप्स आंसर मिल गया। बुद्ध ने एक एग्जांपल दिया, रियल लाइफ एग्जांपल उसको। और बुद्ध ये कहते हैं कि जो भी घड़ा एक पोटर के द्वारा बनाया गया, एज द पोट इज़ मेड
बाय पोर्टर इज़ नॉट परमानेंट, सो आर द ह्यूमन बींग्स, वैसे ही ह्यूमन बींग्स हैं। वो फर्दर भी कहते हैं कि जिन्होंने जो सोरो हैं, जितनी भी दुख तकलीफ़ हैं, उन पे जिन्होंने विजय पा ली है, और वो क्या हैं, वो ब्लेस्ड है वास्तव में, जिन्होंने ओवरकम कर लिया है सोरो पे। तो वो बताते हैं कि जो इट इज़ वेरी फ्यूटाइल टू ग्रीव अबाउट द डेथ, डेथ पे बहुत ज़्यादा शोक प्रकट करना, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा वीपिंग है, वो हमारे डेड वंस को वापस नहीं ला सकती। वी मस्ट हैव टू बियर, वी विल हैव टू बियर। और पीस ऑब्टेन करने का एकमात्र ही तरीका है, वो क्या है, ही सेज द ओनली वे टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड इज़ टू ओवरकम ऑल सोरोस, कि हम सभी जो दुख हैं उन पे विजय पा लें। और बाय ओवरकमिंग द सोरो वन कैन बी फुल ऑफ पीस एंड प्योर जॉय। और ओवरकमिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम वास्तविक जो ज़िंदगी है उसका आनंद ले सकते हैं, जॉय ले सकते हैं। सो दिस इज़ द रेयर टीचिंग्स ऑफ ग्रेट बुद्धा। उनकी बहुत कमाल की टीचिंग्स हैं। ये एक छोटा सा पार्ट है, अदरवाइज़ उनके बारे में बोलने का मतलब है कि बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि ये रेयर पीस है ऑफ विजडम बाय महात्मा बुद्ध दैट ही शेयर्ड आफ्टर ही अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। जब उनको वास्तव में ज़िंदगी का मीनिंग समझ आया तो उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज के द्वारा लोगों को बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। सो इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। यू टू सिंपली enjoy this. God bless you all. Thanks a lot for listening patiently. Thank you.